सोचिए एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो 2013 के अंदर में क्वाइटली स्टार्ट हुआ था, जिसको लोग बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे थे। इसके अंदर बहुत ही कम लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, बट ये म्यूचुअल फंड आज के टाइम में भारत का सबसे बड़ा एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी फंड बन चुका है। मैं बात कर रहा हूं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। अब फंड का AUM बड़ा हो चुका है तो सवाल भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। मैं आपके सामने कुछ सवाल रखने वाला हूं जो कि मैक्सिमम इन्वेस्टर के आज के टाइम में चल रहे हैं, और इसी के ऊपर हम इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं। इन सभी सवाल का जवाब मैं आपको देने वाला हूं। पहला सवाल है, क्या इतना बड़ा एसेट अंडर मैनेजमेंट फंड के रिटर्न को स्लो कर देता है? दूसरा सवाल है, क्या पराग पारिक फ्लेक्सी कैप अब फ्लेक्सी कैप है भी, या ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड बन चुका है? एंड तीसरा और इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या 2026 में एक नए इन्वेस्टर को इस फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? इन सभी सवाल के जवाब मैं आपको लॉजिक और डेटा के बेसिस पे देने वाला हूं। मैं कोई भी हाइप क्रिएट नहीं करूंगा। तो अगर आप एक पराग पारिक के पुराने इन्वेस्टर हैं या नए इन्वेस्टर हैं या अभी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस पूरे वीडियो को वॉच करिएगा। अगर आपने इस पूरे वीडियो को देख लिया तो आपको पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को लेके कोई भी डाउट नहीं बचने वाला है। देखिए, अगर आपको पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के बारे में अच्छे से जानना है तो सबसे पहले हमें शुरुआती दौर में जाना पड़ेगा पराग पारिक के। अब देखिए, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का जो पहले नाम हुआ करता था उसका नाम था पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, जो कि 2013 में लॉन्च हुआ था। ये जो फंड था ना, ये ओवर डाइवर्सिफाई नहीं करता था। 2013 के अंदर में जब ये फंड स्टार्ट हुआ था तो ये ओवर डाइवर्सिफाई नहीं करता था, बट फंड मैनेजर को अगर मार्केट महंगा लगता था तो ज्यादा पैसा ये कैश में होल्ड कर लेते थे, जो कि आपको आज के टाइम में भी देखने को मिलता है। और उस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट, पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के फंड मैनेजर को इंडिया में कोई वैल्यू नहीं मिलती थी, तो वो फॉरेन स्टॉक्स के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट करते थे। अब इसका नतीजा ये हुआ कि शुरुआती साल के अंदर में जब ये फंड लॉन्च हुआ था तो एवरेज से भी कम परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर दिया, मतलब बहुत ही खराब परफॉर्मेंस था। इसके वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने शुरुआती दौर में इस फंड से एग्जिट कर लिया, ये सोच के कि ये फंड बहुत ज्यादा स्लो है। अब देखिए, जिन लोगों ने इस फंड को एग्जिट किया था शुरुआती दौर के अंदर में, उन्होंने इस फंड के फिलॉसफी को कभी समझा ही नहीं। और आज के टाइम पे भी जो लोग बात कर रहे हैं ना कि फंड बहुत ज्यादा स्लो हो चुका है, AUM बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ये भी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के फिलॉसफी को समझ ही नहीं पाए अभी तक, भले ही वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस फंड की एक कोर फिलॉसफी है वैल्यू इन्वेस्टिंग प्लस कैपिटल प्रोटेक्शन। मतलब कि हर साल इस फंड का ये गोल नहीं है कि टॉप परफॉर्मर बने, हर साल ये टॉप करे अपने कैटेगरी के अंदर में। इसका एक सिंपल गोल है लंबे टाइम में पैसा बनाना और आपके पैसे को बचा के रखना। इसीलिए आपने देखा होगा, अगर आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इसका पोर्टफोलियो जो होता है ना, ये बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, मतलब बहुत ही कम स्टॉक्स होते हैं। अभी के टाइम में क्या हुआ है कि पराग पारिक के फंड मैनेजर ने स्टॉक्स को बढ़ा दिया है। 200 से भी ज्यादा कंपनी हो चुकी हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर अभी के टाइम में। बट ध्यान रखिएगा, ये जो म्यूचुअल फंड है ये ज्यादातर स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली कंपनीज को पकड़ता है, जिसका फंडामेंटल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, ये फंड प्रोमोटर्स के क्वालिटी पे बहुत ज्यादा फोकस करता है। कभी कभी ये हाई कैश एलोकेशन भी रख लेता है, जो कि आपको अभी के टाइम में देखने को मिल रहा है। लगभग 23% का कैश एलोकेशन है इस म्यूचुअल फंड के अंदर अभी के टाइम में। अब यही अप्रोच बहुत सारे लोगों को ना बहुत ज्यादा बोरिंग लगती है, इसी लोग इस फंड के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बट ध्यान रखिएगा, यही बोरिंग चीज आपको लंबे टाइम के अंदर में डेंजरस रिटर्न लाके देती है, जो कि बाकी म्यूचुअल फंड हो सकता है आपको ना दे पाए लंबे टाइम के अंदर में। अब बात करते हैं इस फंड के टर्निंग पॉइंट के बारे में। ये समय है 2017 से लेके 2020 का। 17 के बाद क्या हुआ कि दो चीजें देखने को मिली मार्केट के अंदर में। इंडियन स्टॉक मार्केट थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव दिखने लगा था, एंड दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, यूएस की जो टेक कंपनीज थी उनका स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगा था। अब इसी का फायदा उठाया पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने। उसने यूएस स्टॉक के अंदर अपने एक्सपोजर को बढ़ा लिया, और उस टाइम पे लगभग 30% का एक्सपोजर था, 30% वेटेज था यूएस कंपनीज के अंदर। जैसे एप्पल हो गया, गूगल हो गया, मेटा हो गया, इनके अंदर 30% का वेटेज था सभी कंपनीज को मिला के। अब इसके वजह से क्या हुआ कि इनको रूपी डिप्रिसिएशन का भी बहुत ज्यादा फायदा मिला, एंड इन्होंने अपने डाउन साइड रिस्क को बहुत ज्यादा कम रखा था उस टाइम के अंदर में। इसका फायदा ये हुआ कि 2020 के अंदर में जब मार्केट क्रैश आया, कोविड का एक बहुत बड़ा क्रैश आया, उस टाइम पे ये म्यूचुअल फंड बहुत ही कम नीचे गिरा, मार्केट के कंपेयर में मार्केट से भी कम नीचे गिरा उस टाइम के अंदर में। एंड जब रिकवरी की बारी आई तो बहुत तेज रिकवर किया 2021, 22, 23 के अंदर में, और पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाला ये म्यूचुअल फंड बन चुका था। और यहीं से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को लेके क्रेज चालू हो गया, इन्वेस्टर्स का भरोसा दोबारा इस फंड की तरफ आना स्टार्ट हो गया, और इसका जो AUM ग्रोथ है ना, वो रॉकेट होना स्टार्ट हो गया। इसका कुछ हजार करोड़ का AUM था कोविड से पहले, बट कोविड के बाद AUM बहुत तेजी के साथ भागना
बढ़ाना स्टार्ट कर दिया एंड अभी के टाइम में लगभग 1,30,000 करोड़ को टच कर चुका है इस फंड का AUM, जो कि भारत का सबसे बड़ा एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड बन चुका है। लेकिन टाइम आता है 2022 और 23 का। इस टाइम पे एक RBI की लिमिटेशन आती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेके, और पराग पारिक का जो 30% का वेटेज था फॉरेन कंपनीज के अंदर, अब उसको कम कर दिया जाता है क्योंकि लिमिटेशन आ जाती है RBI की तरफ से। तो अब केवल ये म्यूचुअल फंड लगभग 11 से लेकर 12% ही फॉरेन कंपनीज के अंदर यानी कि यूएस कंपनीज के अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि अभी के टाइम में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की क्या हालत है, अभी के टाइम में कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, पोर्टफोलियो में क्या बदलाव किया गया है, फंड मैनेजर में क्या बदलाव किया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या ये म्यूचुअल फंड अभी के टाइम में कैटेगरी एवरेज या बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो एक साल के अंदर में लगभग आपको 9% के आसपास रिटर्न दिया है, अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर दिया है। कैटेगरी का लगभग 4% का रिटर्न है, 2 साल में 16% का रिटर्न है, 3 साल के अंदर में 23% का है, 5 साल के अंदर में 20% का है, 7 साल में 21% का है एंड 10 साल के अंदर में 18% का है। और 1 साल से लेकर 10 साल के टाइम पीरियड में ये अपने कैटेगरी एवरेज को आसानी से बीट कर दिया है। वहीं अगर मैं बात करूं 2025 की, तो यहां पे देखिए 2025 के अंदर में इस फंड ने लगभग 8.5% का रिटर्न दिया है, जहां पे मार्केट ने कुछ रिटर्न नहीं दिया था, ये लगभग 8.5% का दिया है, कैटेगरी ने केवल 3% का दिया है। 24 के अंदर में 24% का रिटर्न दिया है, यहां भी कैटेगरी को बीट कर दिया है। यहां पे देखिए 2021 के अंदर में इस फंड ने आपको 46% का रिटर्न दिया था, कैटेगरी को बहुत ही आसानी से बीट कर दिया था। वहीं पे अगर हम इसके SIP के बारे में बात करें तो अगर आप 1 साल पहले SIP स्टार्ट किए होते तो आपको लगभग 13% का रिटर्न मिला होता है इस म्यूचुअल फंड के अंदर, 2 साल के अंदर में 12% का, 3 साल के अंदर में 18% का, 5 साल के अंदर में भी 18% का एंड 10 साल के अंदर में लगभग 20% का आपको रिटर्न मिला होता अगर आप 10 साल पहले इस म्यूचुअल फंड के अंदर SIP स्टार्ट किए होते। मतलब 1 साल में भी बहुत ही बढ़िया रिटर्न दे दिया है, लगभग 13% का रिटर्न दिया है, जहां पे स्मॉल कैप और मिड कैप की हालत खराब है। सबसे इंपॉर्टेंट इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो यहां पे देखिए इक्विटी के अंदर 75% पैसा है, डेट के अंदर 0.9% है, लेकिन कैश के अंदर देखिए 23% वेटेज है, मतलब कैश के अंदर ज्यादा पैसा होल्ड कर रहा है फंड मैनेजर। अगर हम वेटेज की बात करें मार्केट कैप के अकॉर्डिंग तो देखिए लार्ज कैप में लगभग 60% है, मिड कैप में 1.8% एंड स्मॉल कैप में 2.7% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। अगर हम इस म्यूचुअल फंड में नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें 215 हो चुके हैं। ध्यान रखिएगा अभी के टाइम में बहुत ज्यादा स्टॉक्स को बढ़ा दिया गया है इस म्यूचुअल फंड के अंदर, जिनका एवरेज मार्केट कैप ही 6,83,000 करोड़ से ज्यादा का है। ऑब्वियस सी बात है ज्यादातर इसमें कंपनीज बड़ी कंपनीज होने वाली हैं। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज 47% का है, मतलब लगभग आपका 50% पैसा केवल टॉप 10 कंपनी में ही डाल दिया जाएगा। टॉप 5 स्टॉक्स के बारे में बात करें 28% का वेटेज है, टॉप 3 सेक्टर का वेटेज लगभग 48% का है। वहीं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के पी रेशियो के बारे में बात करें तो देखिए लगभग 20 के आसपास चल रहा है, वहीं कैटेगरी एवरेज का लगभग 27 के आसपास चल रहा है। कैटेगरी एवरेज के मुकाबले इसका पी रेशियो कम है, मतलब ओवर वैल्यूएशन का तो अभी के टाइम में कोई खतरा इस म्यूचुअल फंड के अंदर नहीं दिख रहा है, एकदम परफेक्ट वैल्यूएशन है। पीबी रेशियो भी लगभग 3.4 के आसपास है। वहीं अगर हम इसके रिस्क मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए लगभग यहाँ पे 8.04% का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 13.05% का है। मतलब एक चीज है कि कैटेगरी एवरेज के मुकाबले गिरावट पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा कम हुई है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। शार्प रेशियो बहुत ही बढ़िया है, 1.85% का है, वहीं कैटेगरी का 0.8% का है। मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले रिस्क एडजस्टेड रिटर्न इस म्यूचुअल फंड में बहुत ही बढ़िया है। अगर हम बीटा की बात करें तो 0.5 का बीटा है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 0.9 का बीटा है। मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले ये कम नीचे गिरने वाला है, मार्केट से भी ये कम नीचे गिरेगा और बहुत ही कम नीचे गिरेगा, इसीलिए आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा बचा के रखा हुआ है 2025 के अंदर में। एंड आखिरी में अगर हम इस म्यूचुअल फंड के होल्डिंग के बारे में बात करें तो सबसे ऊपर आपको क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड दिखेगा, इसके अंदर लगभग 8.7% का वेटेज है। HDFC बैंक में लगभग 8% का वेटेज है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में लगभग 6% का वेटेज है, ICICI बैंक में लगभग 4% का वेटेज है, बजाज होल्डिंग में 4% का है, कोल इंडिया में लगभग 4% का है। देखिए हमेशा ये HDFC बैंक टॉप में रहता था, बट अभी के टाइम में दूसरे नंबर पे आ चुका है एंड पहले नंबर पे है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वहीं अगर सेक्टर्स की बात करें तो सबसे ऊपर है फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसका लगभग 27% का वेटेज है, कम्युनिकेशन सर्विस में 10% का है, कंज्यूमर साइक्लिकल में 10% का है, टेक्नोलॉजी में 7% का है, उसके बाद यूटिलिटीज है और एनर्जी है। अगर हम इसके फंड मैनेजर के बारे में बात करें तो फंड मैनेजर हैं राजीव ठक्कर, राज मेहता, रौनक ओनकार, मानसी कारिया, रुकुन तारा चांदनी, ऐश्वर्या धार एंड तेजस सोमान। ये 7 लोग मिलकर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को अभी के टाइम में मैनेज कर रहे हैं। इसका बेंचमार्क है S&P BSE 500।
फंडेड। एंड अगर इसके आप इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, टू सीक टू जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ फ्रॉम एन एक्टिवली मैनेज्ड पोर्टफोलियो प्राइमरली ऑफ इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटी। स्कीम शैल इन्वेस्ट इन इंडियन इक्विटी, फॉरेन इक्विटी एंड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट एंड डेट सिक्योरिटी। मतलब ये आपके पैसे को इंडियन इक्विटी में भी इन्वेस्ट करेगा, फॉरेन में भी एंड डेट इंस्ट्रूमेंट में भी आपके पैसे को डालने वाला है। तो ध्यान रखना है, इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस फंड के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को जरूर पढ़ लीजिएगा। तो अब ये सवाल निकल के आ रहा है, क्या पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का जो AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो हमारे लिए प्रॉब्लम बन चुका है अभी के टाइम में? मेरा जवाब होगा हाँ और ना, दोनों जवाब होगा। क्योंकि अगर प्रॉब्लम की बात करें तो ये स्मॉल कैप कंपनीज में आपके पैसे को नहीं इन्वेस्ट कर पाएगा, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज बहुत ज्यादा छोटी होती हैं एंड पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करना है, क्योंकि AUM ज्यादा हो चुका है तो अब पर्टिकुलर कंपनी के अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और स्मॉल कैप जो कंपनीज होती हैं वो 1000 करोड़ की, 2000 करोड़ की, 5000 करोड़ की, इतनी की कंपनीज होती हैं। अब उसके अंदर आप 10,000 करोड़ तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं ना। इसीलिए जो फंड मैनेजर है वो अभी के टाइम में लार्ज कैप में ज्यादा एलोकेशन लेके बैठा हुआ है। स्मॉल कैप में लिक्विडिटी का बहुत ज्यादा इश्यू होता है। पैसा अगर ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया जाएगा एक स्मॉल कैप कंपनी में और मान के चलते हैं वो स्मॉल कैप कंपनी कल को डूब जाती है या उसके अंदर लिक्विडिटी का बहुत ज्यादा इश्यू आ जाता है, तो आपके ही पैसे मिलने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। इसीलिए अभी के टाइम में लगभग 60% पैसे को लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट किया जा रहा है। इसका बहुत ज्यादा आपको एडवांटेज मिलता है, इससे आपको स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा मिलती है। मार्केट गिरते वक्त आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा बचा के रखेगा। अगर आप इसको बेस की तरह लेंगे ना पोर्टफोलियो में, इसको आप मेन फंड्स की तरह मत लीजिए, इसको आप वेल्थ क्रिएशन के पर्पस से मत रखिए, इसको आप इस पर्पस से रखिए पोर्टफोलियो में कि आपके पोर्टफोलियो को बचा के रखेगा। क्योंकि आने वाले सालों के अंदर में ऑब्वियस सी बात है, मार्केट किसी साल ऊपर रहेगा, किसी साल बहुत नीचे गिर जाएगा। आपको 2025 में दिख चुका है और 2025 जैसी सिचुएशन अगर फ्यूचर में आती है तो ऐसे फंड्स आपके पोर्टफोलियो के लिए परफेक्ट होते हैं। अब देखिए, इसमें केवल लार्ज कैप कंपनी इंडिया की ही नहीं है, बाहर के भी लार्ज कैप कंपनीज हैं, जैसे आपका एप्पल हो गया, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, ये सब कंपनीज के अंदर भी ये म्यूचुअल फंड पैसा इन्वेस्ट करता है, तो वहां से भी आपको बेनिफिट मिलता है। केवल इंडिया की ही लार्ज कैप कंपनीज नहीं है इसके अंदर। तो अब ये सवाल निकल के आ रहा है, क्या ये म्यूचुअल फंड लार्ज कैप फंड बन चुका है? मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं। जो लोग बोल रहे हैं कि आपको ये फंड लार्ज कैप बन चुका है, उनको एक सिंपल जवाब दीजिएगा। लार्ज कैप के बारे में अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो लार्ज कैप फंड हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर कम से कम 80% पैसे को लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना होता है। यहां पे अभी केवल 60% ही इन्वेस्ट किया जा रहा है और उस 60% में से भी कुछ पैसा आपका देश के बाहर भी इन्वेस्ट किया जा रहा है, जिसका आपको एक्सपोजर मिल रहा है, जहां से आपको फायदा मिल रहा है, डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है। और बचा हुआ जो 40% है उसमें कुछ स्मॉल कैप में, मिड कैप में, एंड बाकी ये म्यूचुअल फंड आपके पैसे को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में भी इन्वेस्ट कर रहा है, डेट के अंदर भी कुछ पैसे को डाल रहा है, जिससे आपको और ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है केवल एक म्यूचुअल फंड के अंदर। ध्यान रखिएगा, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप स्मॉल कैप की तरह वेल्थ क्रिएटर नहीं है, बट ये आपके पोर्टफोलियो के लिए कोर इक्विटी होल्डिंग बन चुका है। मतलब ये आपके पोर्टफोलियो का एक बेस बना के रखेगा, मार्केट गिरेगा तो ये आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा बचा के रखेगा। तो आखिरी में वही सवाल निकल के आ रहा है, क्या 2026 में इस फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और किसको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए इस म्यूचुअल फंड के अंदर? तो देखिए, अगर आपका टाइम होरिजन अगले 5 साल से लेकर 10 साल का है, आपका कोई गोल अगले 5 साल का है, 10 साल का है, तो आप इस म्यूचुअल फंड की तरफ देख सकते हैं। लार्ज कैप में ना जाके आप इस म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो में ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, आप एक SIP इन्वेस्टर होने चाहिए। आपको ज्यादा फोकस इस म्यूचुअल फंड के अंदर SIP के ऊपर करना है। आपका रिस्क अगर मॉडरेट टू एग्रेसिव है तो आप इस म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं। और अगर आप अपने पोर्टफोलियो का बेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, अभी के टाइम में आपका पोर्टफोलियो का बेस बहुत कमजोर है, केवल मिड कैप और स्मॉल कैप लेके बैठे हुए हैं, तो आप इस म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। आई होप आपको इस पूरे वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को लेके। अगर कोई भी डाउट चल रहा है इस म्यूचुअल फंड के रिलेटेड आपके माइंड के अंदर, अगर आप पुराने इन्वेस्टर हैं, नए इन्वेस्टर हैं या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, टाइप करना मत भूलिएगा। एंड ये भी बताइए कि आप कितने टाइम से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने साल हो चुका है आपको, एंड आपके पूरे पोर्टफोलियो का कितना % वेटेज लेके बैठा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप में से मैक्सिमम लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।